वही कह रहे सूत जी, मेरे गुरुदेव श्री वेद व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए सनत कुमारस्य मुनि रूप देशात परादरात् व्यासेनोक्तम तु संक्षेपात् कलिजानां हिताय च जन्मांतरे भवे पुण्यम महादस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवे तत्र महाभाग्यवतो मुनिः। हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई और कथा नहीं। और हम लोगों के चित्त की कितनी अशुद्धि है ये हम बता नहीं सकते। अशुद्धि है कि नहीं बताओ, चलो बोलो। थोड़ी नहीं है, कूट कूट के भरी हुई है। और चित्त की अशुद्धि आपकी है, इस बात का हमें पता कैसे चले? बोले भजन में मन नहीं लगेगा, तीर्थ जाने का मन नहीं करेगा, तीर्थ जाने का मन नहीं करेगा, बड़ों का आदर जीवन में रहेगा ही नहीं, मनमुखी जीवन हम अपने आप जिएंगे, देवी देवताओं के आगे हाथ तक नहीं जोड़ते, कभी जोड़ने भी पड़ जाए तो समझो बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमने। ये किसका प्रभाव है? ये पाप का प्रभाव है, ये पाप का प्रभाव है। और चित्त शुद्धि होगी सुंदर भोजन करने से, सुंदर माने शुद्ध भोजन करने से। यहां पर एक और बात लिखी है बहुत अच्छी भोजन के विषय में, कभी भी बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना स्नान किए भोजन करता है वो मलमूत्र के समान है। किसके समान है? जो बिना स्नान किए भोजन करता है वो मनुष्य मलमूत्र ग्रहण करता है, भोजन नहीं ग्रहण करता। उतना जितना मलमूत्र ग्रहण करने पे पाप लगेगा उतना पाप बिना स्नान किए भोजन करने पर लगेगा। और आजकल तो घरों में बच्चे कितने कितने बजे तक नहाते हैं आपको पता ही है। और मम्मी का लाड़ तो आप सब जानते ही हो। अरे क्या हो गया, रोज नहाता है, आज नहीं नहाया, ले खा ले, मैंने परांठे बना दिए, खा जा। अब तू पता नहीं कब नहाएगा, अब जब तक नहाएगा नहीं तो भूखा रहेगा, खा ले। ओ काले काले कुछ खा ले। और जो यहां काले बैठे हम उनसे नहीं कह रहे हैं लाले, पर मां सबसे ज्यादा प्रेम करती है अपने बेटे को। बेटियों को तो फिर भी डांट फटकार, चल ना क्या पहले चल, ये करके आ, ये करके आ, ये करके ना क्या, फिर आके बैठ कर आराम से पहले झाड़ू लगा रसोई में और बर्तन रख, ये करते वो करते, उसके बाद भोजन करना। बेटी को तो 500 काम बता देगी मम्मी, पर बेटा वो लाले वाला जो बड़ा लाड़ है वो बड़ा, वो कैसे भी आ जाए, ले खा ले, कुछ खा ले ना। निश्चित अच्छा भोजन कराना चाहिए, पौष्टिक भोजन कराना चाहिए, एक से एक सुंदर भोजन अपने बच्चों को कराना चाहिए। पर दो चीजों का ध्यान रखो, एक तो तुम पवित्रता से भोजन बनाओ और दूसरा तुम्हारा बेटा बिना स्नान किए बिना भोग लगाए भोजन न करे, ये उसके जीवन के लिए मंगलमय होगा। ये उसके, भाई माँ बाप अपने बच्चों का जीवन नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा बताओ? तुम्हारे झूठे लाड़ प्यार के चक्कर में उसका जन्म खराब करने में लगे हम, क्यों? पहले कहो स्नान करो, भजन करो, उसके बाद भोजन करो। और आज जो हमने एक चीज सिखा दी है कि भोजन करने से पहले एक ग्रास पृथ्वी पे रखो और याद करो भैया जिन जिन का भाग है आके स्वीकार कर लो। कुछ गया पर हमने शास्त्र की बात मान ली, इसलिए उस शास्त्र की जिम्मेदारी हो जाएगी वो हमारा कल्याण कराएं।
वो शास्त्र की जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि हमने शास्त्रों की बात मानी ना, हमने आपकी बात मान ली, अब आप हमारी कल्याण करो तो करेंगे।